अनिरुद्ध के सामने आया उसकी जिंदा बेटी का बड़ा सच। जी हाँ दोस्तों, हुआ उसके सामने खुलासा। हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनिरुद्ध के सामने उसकी जिंदा बेटी का सच, बड़ा खुलासा होने जा रहा है। जी हाँ, सीरियल झनक में हमें एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जब वह औरत जिसने अभी अनिरुद्ध की बेटी को चुराया था अचानक उससे टकरा जाती है और वह औरत अनिरुद्ध से पूछती है कि तुम अपनी बेटी को साथ क्यों नहीं लाए, वह बच्ची कहाँ है। अनिरुद्ध यह सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तब वह औरत सच्चाई बताती है, मैंने उस बच्ची को झनक को सौंप दी थी। तुम्हारी पत्नी की बहन झनक ने मुझसे कहा था कि वह इस बच्ची को उसके असली माँ बाप तक पहुँचा देगी। यह सुनते ही अनिरुद्ध के तो होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि झनक सच कह रही थी और उसकी बेटी सच में जिंदा है। अब अनिरुद्ध का दिल भर आता है, लेकिन साथ ही वह यह सोचकर हैरान है और परेशान हो जाता है कि अगर झनक के पास उसकी बेटी थी तो वह उसे लेकर वापस क्यों नहीं आई। झनक आखिर कहाँ चली गई। अनिरुद्ध को अपनी बेटी और झनक दोनों की फिक्र सताने लगती है। वह ठान लेता है कि वह उन्हें हर हाल में ढूंढ निकालेगा, लेकिन कई साल गुजर जाते हैं और अनिरुद्ध को झनक और अपनी बेटी का कोई सुराग नहीं मिलता। इस बीच उसका जीवन अधूरा रह जाता है। वहीं दूसरी ओर अर्शी अब भी कानूनी तौर पर अनिरुद्ध की पत्नी बनी हुई है, लेकिन अनिरुद्ध उससे ना तो प्यार करता है और ना ही दिखावा करता है। अर्शी केवल अनिरुद्ध के घर में ऐश आराम के लिए रह रही होती है। दूसरी तरफ झनक अकेले दम पर अपनी बेटी की परवरिश कर रही होती है। वह एक छोटे से गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने और बच्ची के लिए पैसा कमाती है, त्याग और संघर्ष से भरी जिंदगी जीती है। लेकिन कहानी एक और बड़ा मोड़ तब लेती है जब अचानक अनिरुद्ध और झनक का आमना सामना होता जाता है। जैसे ही अनिरुद्ध झनक और अपनी बेटी को देखता है, उसके मन में उथल पुथल मच जाती है। वह खुश तो होता है, लेकिन फिर भी उसकी भावनाएं गुस्से और नफरत में बदल जाती है। उसे लगता है कि अगर झनक ठीक ठाक है और कोई मजबूरी नहीं है तो फिर उसने उसकी बेटी को उससे इतने सालों तक क्यों छुपाया, क्यों उसने वापस लौटने की कोशिश नहीं की। अनिरुद्ध को यह भ्रम हो जाता है कि शायद झनक बदले की भावना से यह सब कर रही थी, उसे सजा देने के लिए। गुस्से में आकर अनिरुद्ध झनक से कहता है, अब मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं रही, तुमने इतने सालों तक मुझे मेरी बेटी से दूर रखा है, अब मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। झनक यह सब सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो त्याग और बलिदान उसने किया वही अनिरुद्ध उसकी गलतफहमी में बदल देगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और लेकिन वह चुप रहती है। तो दोस्तों, क्या अनिरुद्ध और झनक के बीच की गलतफहमी कभी दूर हो पाएगी? क्या अनिरुद्ध सच्चाई को जान पाएगा कि झनक ने उसकी बेटी को उससे दूर नहीं किया बल्कि उसकी रक्षा के लिए खुद को मिटा डाला? जी हाँ दोस्तों, सीरियल में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी है, यह देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अर्शी इस अपमान से टूट जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी यह एहसास होता है कि यह सब उसकी ही करनी का नतीजा है। अर्शी सोचती है कि काश उसने सिद्धार्थ के पास जाकर उसे धोखा ना दिया होता। अगर वह वफादार रहती तो शायद आज अनिरुद्ध उसे अपना लेता। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, अनिरुद्ध को भी यह सच्चे से समझ आ गया है कि अर्शी सिर्फ स्वार्थी और लालची है, तो जो सिर्फ फ़ायदा देकर लोगों से रिश्ता बनाती है। तब अनिरुद्ध के मन में भी मन ठान लेता है कि वह अर्शी को दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देगा। वह पूरी ज़िंदगी झनक का इंतज़ार करेगा, चाहे झनक लौट के या ना लौटे। अनिरुद्ध को अब यकीन है कि उसका सच्चा प्यार झनक ही है और वही हमेशा रहेगी। वहीं अर्शी अब पछतावे में डूब जाती हुई है, सोचती है कि अगर वह शुरू से ही अनिरुद्ध के साथ ईमानदारी रहती तो शायद उसका रिश्ता आज टूटने की कगार पर नहीं होता। लेकिन अब बातें गहरी हो चुकी है, अब मैदान हो चुका है कि जो दोस्तों अब देखना यह होगा कि अर्शी इस सब के बाद अपना रिश्ता बचा पाएगी या नहीं। क्या अनिरुद्ध कभी उसे माफ़ कर पाएगा या नहीं, फिर झनक की ज़िंदगी लौट कर इंतज़ार करता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होता है कि झनक और अनिरुद्ध और अर्शी तीनों की ज़िंदगी एक ऐसे तिराहे पे खड़ी हो गई है कि ना इधर की है ना उधर की, दोनों करे तीनों करे तो करे क्या करे। और झनक एक गांव में पहुंच जाती है और वो गांव की ज़िंदगी जीने लगती है। सिद्धार्थ जो है अर्शी को छोड़ चुका है और अर्शी फिर से बेघर बेसहारा हो चुकी है और वो अनिरुद्ध की ज़िंदगी में वापस फिर से लौटना चाहती है। और अनिरुद्ध जो है वो झनक की याद में रहना चाहता है, झनक को
ढूंढना चाहता है और जनक के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। यह सब देखकर सभी लोग बहुत परेशान है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सही है, लेकिन अब कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि अर्शी को जल्द ही पता चलने वाला है कि वह सिद्धार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली है। इस सच्चाई से अर्शी को बहुत बड़ा झटका लगता है। जब वह यह बात सिद्धार्थ को बताती है तो सिद्धार्थ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसे यह बच्चा नहीं चाहिए। वह अर्शी से कहता है कि तुम इस बच्चे का एबॉर्शन करवा दो। यह सुनकर अर्शी पूरी तरह से टूट जाती है। जब वह यह बात सृष्टि को बताती है तो सृष्टि भी हैरान रह जाती है, लेकिन वह अर्शी से साफ कह देती है कि अब तुम्हें यह बच्चा गिराना ही होगा। अर्शी इसका विरोध करती है और कहती है कि वह अपने बच्चे को नहीं गिराएगी, लेकिन जब सृष्टि देखती है कि अगर अर्शी ने इस बच्चे को जन्म दे दिया तो उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, तो वह अर्शी से कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह इस बच्चे को अनिरुद्ध का नाम देना होगा। तुम अनिरुद्ध का फ़ायदा उठाकर उससे नज़दीक जाओ और फिर यह साबित करो कि यह बच्चा अनिरुद्ध का ही है। सृष्टि कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी ज़िंदगी एक नई शुरुआत कर सकती है और अनिरुद्ध फिर से तुम्हें अपना सकता है। अब अर्शी और सृष्टि मिलकर अनिरुद्ध के खिलाफ एक घटिया प्लान बनाते हैं। वे सिद्धार्थ के बच्चे को अनिरुद्ध का नाम बताकर झूठ फैलाना चाहती है कि अर्शी की दोबारा अनिरुद्ध की ज़िंदगी में एंट्री करवाना चाहती है। अर्शी सृष्टि से इस घटिया प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। वह बोस हाउस में जाकर रहने की मांग करती है। जब अनिरुद्ध ऐसा करने से मना कर देता है तो अर्शी उसे कानूनी बात कहती है कि अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ और जब तक हमारा तलाक पूरी तरह से फाइनल नहीं होता तब तक तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। अब अर्शी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बोस हाउस में रहना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, देखने वाली बात यह होगी कि क्या अर्शी अपने झालाया में झूठ प्लान में कामयाब हो पाएगी? क्या अनिरुद्ध इस सच्चाई को पहचान पाएगा? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि झनक जो है अपनी ज़िंदगी गांव में व्यतीत करती है और वह अर्शी और अनिरुद्ध के बच्चे को पालने के लिए उस गांव में उस पराशर की झूठी बीबी बन के रहती है। कि वहीं दूसरी तरफ तब अर्शी देखती है कि सिद्धार्थ के साथ कोई और लड़की है और वह उससे प्यार भरी बातें कर रहा है। यह देखकर अर्शी और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे समझ आ रहा जाता है कि सिद्धार्थ एक धोखेबाज इंसान है जो एक के बाद एक नई लड़कियों को फंसाता है और उनका फ़ायदा उठाकर उन्हें छोड़ देता है। अर्शी को एहसास होता है कि वह भी सिद्धार्थ के इस जाल में फंस गई थी। अब अर्शी को समझ आता है कि अनिरुद्ध कितना अच्छा है और सिद्धार्थ कितना बड़ा धोखेबाज। उसे यह भी एहसास होता है कि सिद्धार्थ पर भरोसा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब अर्शी सिद्धार्थ से कहती है कि वह उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, तब सिद्धार्थ वहां रखी एक लाठी उठा लेता है और अर्शी को धमकी देता है कि वह कुछ भी कर सकता है और अर्शी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सिद्धार्थ का यह भयानक रूप देखकर अर्शी बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। अर्शी सृष्टि के पास जाकर रोने लगती है। सृष्टि को समझ आता है कि उसने अपनी बेटी को गलत हाथों में सौंप दिया और सिद्धार्थ ने उसका फ़ायदा उठाया और अब सृष्टि अनिरुद्ध और अर्शी का घर बचाना चाहती है ताकि अर्शी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। उसे पता है कि अनिरुद्ध कितना अच्छा लड़का है। जब सृष्टि को पता चलता है कि झनक बोस हाउस छोड़कर चली गई है तो वह उस मौके को नहीं गंवाना चाहती है और तुरंत ही अर्शी को लेकर वहां पहुंच जाती है। अब अर्शी को फिर से अनिरुद्ध के साथ रहने की सलाह देती है। वहीं दूसरी तरफ झनक को अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी मिल चुकी है और वह उसे बोस हाउस लेकर आ रही होती है। तभी झनक के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है और वह तलाक सीधे उत्तर प्रदेश से एक गांव में पहुंच जाती है। तो आखिरकार झनक के साथ ऐसा क्या हुआ? भाई बोस हाउस तक नहीं पहुंच पाई। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ झनक को मिल चुकी है अनिरुद्ध और अर्शी की छोटी सी प्यारी सी बेटी। जी हाँ, वो एक औरत उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करती है तो झनक उसे रोक देती है क्योंकि झनक अनिरुद्ध की बेटी को गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहती। वह पूरी हिम्मत के साथ उस औरत को बच्ची को ले लेती है और वह औरत वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है जब झनक अनिरुद्ध की उसकी बेटी लौटाने के लिए वापस
जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी अचानक कुलभूषण के गुंडे उसके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर झनक घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सिर्फ उसकी बल्कि इस मासूम बच्ची की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए झनक आनंद और तभी अप्पू गाना का गाना खत्म हो जाता है। सभी लोग बातें करने लगते हैं, अप्पू के गाने की तारीफ करते हैं। अप्पू बात करते हुए बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। अप्पू होश में आती है। अप्पू बोलती है, बस मुझे थोड़ा सा चक्कर आ ही गया था बस, और तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं मर रही हूँ। तभी कभी ना तो कभी मुझे मरना ही होगा। झनक, माँ से पूछ लो, डॉक्टर ने बताया है मेरी तबीयत के बारे में। बोलती है, अब अप्पू दी, अब आपको कल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। काजोल बोलती है, क्या बोल रही हो अभी अप्पू, कल झनक और अनिरुद्ध की आशीर्वाद की रस्म है, कल नहीं जा पाएंगे। झनक बोलती है, मैं अप्पू दी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, फिर हमारे आशीर्वाद की रस्म होगी। अप्पू बोलती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। जी हाँ दोस्त। और वहीं दूसरी तरफ अनुज झनक को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वह जानता था कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें एक दूसरे के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अप्पू की बीमारी ने झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते की गहराई को और उजागर किया। जहां एक तरफ उनकी शादी की खुशियां घुघर रही पड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ उनके बीच का प्यार और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने एक दूसरे के दुख को अपना दुख माना, एक दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा। इस मुश्किल समय में उन्हें सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है, सिर्फ खुशियां में ही नहीं बल्कि मुश्किलों में भी एक दूसरे का साथ देना है। अप्पू की बीमारी के कारण झनक और अनिरुद्ध की शादी की रस्में भी धीमी पड़ गई थी। उनके मन में कहीं ना कहीं एक उदासी छाती रहती थी। हालांकि परिवार वाले उन्हें खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन अप्पू की चिंता हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। झनक और अनिरुद्ध दोनों ही अपनी शादी की खुशियों को पूरा तरह से महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी प्राथमिकता अप्पू की सेहत थी। डॉक्टरों की कोशिशों जारी थी, लेकिन अप्पू की बीमारी का रहस्य गुजरता जा रहा था। नई जांच के बाद झनक और अनिरुद्ध की भी उम्मीदें और डर दोनों की बढ़ते जा रही थी। हर पल अप्पू के ठीक होने की प्रार्थना करते थे और किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे रहते थे। इस मुश्किल समय में अनिरुद्ध ने झनक को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वह जानता था कि झनक के लिए अप्पू सिर्फ एक दीदी नहीं बल्कि उसकी माँ और सबसे अच्छी दोस्त भी है। अनिरुद्ध ने झनक से कहा, झनक तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहता हूँ। मिलकर अप्पू को ठीक करेंगे और फिर हम अपनी खुशियों को भी मनाएंगे। अनिरुद्ध ने के इन शब्दों के झनक को एक नई उम्मीद और हौसला दिया। अप्पू की बीमारी ने झनक और अनिरुद्ध को यह भी सिखाया कि जीवन कितना अनिश्चित है और हमें हर पल को महत्व देना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे का साथ बिताए हर पल को संजोने का शुरू कर दिया और यह महसूस किया कि उनका प्यार भी वही शक्ति है जो उन्हें हर मुश्किल से पार करते सकती है। इस प्रकार अप्पू की बीमारी ने झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते पर एक गहरा भावनात्मक प्रभाव डालने की केवल उनसे प्यार करने की गहराई को बढ़ाया, बल्कि उन्हें एक दूसरे के प्रति और भी अधिक समर्पित और संवेदनशील बना दिया। यह मुश्किल समय उनके रिश्ते की नींव को और मजबूत कर गया, यह साबित करते हुए कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है। अनिरुद्ध और झनक के घर में नई उम्मीदों का संचार हो रहा था। अनिरुद्ध और झनक दो आत्माएं जो प्यार के धागे में बंधे रहना चाहते थे। अपने भविष्य की चिंताएं से वो ग्रसित थे। आंखों में एक साथ जीवन बिताने का चमक थी, ऐसा जीवन जो खुशियों और समझदारी से भरपूर हो। कभी लाल की कड़वी बाढ़ ने इस खुशनुमा माहौल को जहर घोल दिया। उनकी अनिरुद्ध से झनक के साथ अनिरुद्ध के रिश्ते पर आपत्ति के शुभों ने मन में एक डर पैदा कर दिया। तभी बिपाशा, जो पहले से ही भावनात्मक उलझन में थी, छोड़कर ना चला जाए। लाल ने अपनी पत्नी बिपाशा के सारे संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे बिपाशा का दिल टूट गया और वह गहरे दुख में डूब गई, जिसे गहरा पछतावा हो रहा था। महसूस करते हुए लाल अपनी माँ के पास गया। उनकी आंखों में आंसू थे। जब उनसे अपने पूरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी, उसने अपनी माँ को समझने के इनकार किया और अपने कठोर व्यवहार के लिए उनसे पश्चाताप के लिए माफ़ी मांगी। विनायक सृष्टि से अपनी निराशा व्यक्त कर रहा